लोगों की डिमांड में ये वीडियो बन रही है। आप लोगों की डिमांड थी कि ईवी टू व्हीलर सेल्स डेटा शेयर करते हो तो साथ ही साथ फोर व्हीलर का भी शेयर कीजिए। अब इससे मेरे को समझ में आया, जो मेरे सब्सक्राइबर है मतलब वो टू व्हीलर से फोर व्हीलर की तरफ अपडेट कर रहे हैं, मतलब पैसा अच्छा खासा आ रहा है। खैर छोड़ो, मेरे को क्या, मैं तो आपको परोस देता हूं ईवी सेल्स डेटा फोर व्हीलर का नवंबर के महीने का। वैसे ईवी इंडस्ट्री ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, वैसा ग्रो नहीं हो रहा जैसा ग्रो होने का हमने सोचा था, वैसा नहीं हो रहा है। आज भी कंपनियां जब लॉन्च करती है तो पहले आइस इंजन व्हीकल्स को ही लॉन्च करती है, उनके वेरिएंट्स को लॉन्च करती है और बाद में ईवी व्हीकल्स को लॉन्च करती है। ईवी की डिमांड उतनी कुछ खास नहीं चल रही है। वैसे भी ईवी जो लोग परचेस कर रहे हैं, किसी को इशू आ रहा है, किसी को इशू नहीं आ रहा, और इशू ऐसा आता है कि वो चीज रेक्टिफाई कर सकता है सिर्फ और सिर्फ शोरूम वाला, क्योंकि गाड़ी बाहर रिपेयर नहीं होती, क्योंकि बाहर रिपेयरिंग के लिए जो मैकेनिक है उनके पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जो कंपनी के सर्विस सेंटर पे है। तो आपको टोटली रिलाय होना पड़ता है कंपनी के सर्विस सेंटर में। और ऐसे में क्या है कि लोग थोड़े डरते भी है। देखो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कुछ खास नहीं है, सिटी में चलाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी तो आप लोगे नहीं। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस रोड पे, क्या मैं अपनी गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकता हूं। वो सारी चीज पहले प्लान आउट करना पड़ता है, और चार्जिंग में आपको टाइम भी लगता है अच्छा खासा। डिपेंड करता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितने किलो वॉट का है, वो भी डिपेंड करता है चार्जिंग स्पीड पे भी। तो पहले बात करते हैं कि कितनी गाड़ियां सेल हुई नवंबर के महीने में। तो अक्टूबर के कंपेयर में नवंबर में कम गाड़ियां सेल हुई। अक्टूबर के महीने की बात करते हैं, फेस्टिवल सीजन की बात करें, जहां पे सबसे ज्यादा गाड़ी बिकी है, तब बिकी थी 20,995 यूनिट गाड़ियां बिकी थी। और नवंबर के महीने, जिस महीने ना ही फेस्टिवल था ना ही कुछ था, फिर भी अच्छी खासी गाड़ी बिकी है, बुरा नहीं बोल सकते। 17,788 यूनिट टोटल सेल हुआ है नवंबर के महीने में। और इतने जो नंबर हमको देखने मिल रहे हैं ओवरऑल ईवी इंडस्ट्री के, इतने तो मारुति कंपनी आईसी इंजन में एक हफ्ते में ही सेल कर लेता। तो समझ सकते हो ईवी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रहा है। मेरे को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं टॉप 10 लिस्ट में कौन सी कंपनी कहां पर है, किसने कितनी गाड़ियां सेल की। वैसे तो टॉप 25 भी है। 10 के बाद जितनी कंपनी है थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी में आती है। 10 के अंदर भी बहुत सारी प्रीमियम कैटेगरी की कंपनियां हैं। जैसे कि 10th पोजीशन में कौन सी कंपनी है? 10th पोजीशन में है टेस्ला। टेस्ला इंडिया में आ चुका है, रिसेंटली अपने शोरूम्स ओपन कर चुका है। महंगी गाड़ियां है, 2 टेस्ला वाई मॉडल गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं। 2 मॉडल है, दोनों ही महंगी है, बट उसके बावजूद भी नंबर अच्छे खासे है। और जो प्रीमियम कंपनी है उससे ज्यादा ही बिक रही है। टेस्ला ने अक्टूबर के महीने में सेल किया था 40 यूनिट, बट नवंबर के महीने में इन्होंने सेल किया 48 यूनिट, और इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 20%। अच्छा खासा ग्रोथ है यार, देखा जाए तो। टेस्ला की गाड़ी बिक रही है, वॉल्वो ऑडी की गाड़ी कम बिक रही है। बताइए साहब, ये तो चल रहा है। बात करते हैं 9th पोजीशन की, तो यहां पे है मर्सिडीज। मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और आजकल एक चीज देखने को मिल रही है, जो प्रीमियम कंपनी है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा लॉन्च कर रहे हैं और उन्हीं को सेल कर। हालांकि मर्सिडीज ने भी अच्छी खासी गाड़ियां सेल की है। अक्टूबर महीने की बात करते हैं, फेस्टिवल सीजन की बात करते हैं, 2025 की बात करते हैं, तो अक्टूबर महीने में 102 यूनिट टोटल गाड़ियों ने सेल किया है। नवंबर के महीने में 112 गाड़ियां टोटल सेल किया है मर्सिडीज ने, और इनका जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है वो 10% है। अब आते 8th पोजीशन में कौन सी कंपनी है, तो 8th पोजीशन में है BMW। एंड BMW की भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो डिमांडिंग है। देखो, परफॉर्मेंस तो होती है काफी अच्छी, और रेंज भी इन गाड़ियों में अच्छी खासी होती है, और प्लस टेक्नोलॉजी तो भर भर की होती है। अब BMW ने अक्टूबर महीने में सेल किया था 373 यूनिट, बट नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं इनके सेल्स थोड़े से कम हुए, 310 यूनिट। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक सेल की है, और इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हुआ है 17% का। 7th पोजीशन की बात करते हो तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा मेरे को, दैट इज विनफास्ट। विनफास्ट ने रिसेंटली 2 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च किया है। रिसेंटली लॉन्च किया, लेकिन तबाही बिक रही है। पहले महीने में अच्छी खासी डिमांड है, नवंबर के महीने में भी अच्छी खासी डिमांड है, और ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनके सेल्स नंबर 100% से बड़े हैं। इन्होंने अक्टूबर के महीने में सेल किया था 178 यूनिट, बस इतना ही। लेकिन नवंबर के महीने में 362 यूनिट सेल किया, और इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है 103%। सबसे ज्यादा अगर किसी की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है वो है विनफास्ट की। पहली बात तो गाड़ी प्रैक्टिकल लगती है, सेकेंडली अच्छी खासी टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, तीसरा यहाँ पे कम प्राइस में आपको रेंज भी अच्छी खासी मिल जाती है। अब ये सारी चीज का मिक्सचर देखने को मिलता है, तो वो गाड़ी डेफिनेटली बिकती है। एंड वही चीज हमको विनफास्ट के इसमें देखने को मिला। वियतनाम की कंपनी और क्या बिक रही है। 6th पोजीशन की बात करते हैं, दैट इज हुंडई। अब हुंडई के पास क्रेटा है, आयोनिक है, और ये जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स है, इनकी डिमांड उतनी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक सेल कर पा रहा है। हुंडई उस हिसाब से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से कंपनी ने सोचा था, इसलिए आईसी इंजन में अभी भी क्रेटा ही सबसे ऊपर चल रही है, अच्छी खासी डिमांडिंग चल रही है। हुंडई के पास और भी बहुत सारे मॉडल्स है आईसी इंजन में, जिसपे ज्यादा कंपनी फोकस करती है, ईवी में ज्यादा
ज्यादा फोकस नहीं करती है। अक्टूबर के महीने की बात करते हैं तो हुंडई ने बेचा है 518 यूनिट, बट नवंबर के महीने में बहुत ही कम 447 यूनिट ही सेल किया और -14% की इनकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है, यानी -14 पे हो चुके हैं। फिफ्थ पोजीशन की बात करते हैं दैट इज BYD इंडिया। अब ये BYD इंडिया को BYD चाइनीस लिखा करो ना यार, इंडिया को लिखते हो। देखो BYD की गाड़ी थोड़ी सी महंगी साइड है, ऑटो 3 एंड बहुत सारे और भी मॉडल्स आते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सेल करती है इंडिया में, बट इनके नंबर भी ठीक ठाक। बट चाइना के हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। वियतनामी गाड़ी भी अगर थोड़ी सी ज्यादा बिकती है तो मानते कि चलो बढ़िया है, बट BYD चाइना, बट कोई नहीं, चाइना तो चाइना, गाड़ी बिक रही है तो बिक रही है। अक्टूबर के महीने में कंपनी ने सेल किया था 688 यूनिट, बट नवंबर के महीने में कंपनी ने सेल किया 524 यूनिट और इनका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है -24%। अब आती है टॉप 4 लिस्ट में, तो यहाँ पे है 4th पोजीशन में किया कंपनी, और किया की जो क्लाविस ईवी है वो अच्छी खासी बिक रही है। वैसे तो EV6 भी इनके पास है, लेकिन क्लाविस सबसे ज्यादा बिक रही है और इनके सेल्स नंबर में सबसे ज्यादा बूस्ट हुई आ रहा है। ईवी पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो किया ने अक्टूबर के महीने में सेल किया है 730 यूनिट, लेकिन नवंबर के महीने में उतना कुछ खास नहीं है, 550 यूनिट ही सेल किया और इनका जो मार्केट में मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हुआ है -25%, जो कि काफी कम है। अब आती है टॉप 3 लिस्ट में कौन सी कंपनी कहां पर है। सो 3rd पोजीशन में है महिंद्रा। वैसे तो मैं सोच रहा था महिंद्रा थोड़ी सी ऊपर होगी क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वेरिएंट्स को लॉन्च किया है, PE6 को लॉन्च किया है, 9E को लॉन्च किया, रिसेंटली 9S को भी लॉन्च किया है। इतने सारे वेरिएंट्स इनके पास है, बट उस हिसाब से डिमांड देखने को नहीं मिला है। अक्टूबर के महीने में महिंद्रा कंपनी ने सेल किया है 4650 यूनिट, जो कि काफी अच्छा नंबर है, लेकिन नवंबर के महीने में सिर्फ 3572 यूनिट सेल किया है, -23% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है और डिमांड कम है क्योंकि नवंबर का महीना है। लेकिन जो दिसंबर का महीना चल रहा है इस महीने एक्चुअल में डिमांड बढ़ सकती है क्योंकि ईयर एंड है और कंपनियां थोड़ी सी ऑफर्स प्रोवाइड करती है इस समय, तो इस समय डिमांड बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे है MG, ये भी चाइना की कंपनी है। अब MG की जो विंसर ईवी है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी, बहुत ज्यादा। लोगों को प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, लोगों को वो एकदम ये वो फंकी ठंकी नहीं चाहिए भाई, जितना नॉर्मल प्रैक्टिकल अच्छी क्वालिटी की सीट, कंफर्ट सीट प्रोवाइड कर दो, स्पेस अच्छा प्रोवाइड कर दो, लोग जरूर परचेस करेंगे। एंड विंसर ईवी के साथ यही होता है, लोग जाते इस गाड़ी को परचेस करने के लिए, लोगों को स्पेस काफी पसंद आता है, बहुत ज्यादा रूमी गाड़ी है और इनकी डिमांड भी अच्छी खासी है। अगर अक्टूबर महीने की बात करता हूं तो कंपनी ने सेल किया था 5295 यूनिट, बट इस महीने कंपनी ने नवंबर के महीने में 4471 यूनिट सेल किया, बट इनका जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है वो -16% ही है, ज्यादा नहीं है। एंड नंबर 1 कंपनी है दैट इज टाटा। अब टाटा की गाड़ियां क्यों बिकती है? पंच ईवी है, टियागो ईवी है, हैरियर ईवी है, इनमें से कुछ गाड़ियां हैं जो कम प्राइस में आ जाती है एंड लोगों को कम प्राइस में ही व्हीकल चाहिए होता है ईवी में। वैसे कोई 18-19 लाख तो पे नहीं कर सकता, 15 तक तो दे सकता है, 15 के अंदर पंच आ जाती है, टियागो ईवी आ जाती है, जो सिटी राइड के हिसाब से गाड़ियां बहुत बढ़िया है और ऐसे में इनकी डिमांड भी अच्छी खासी। अक्टूबर के महीने में कंपनी ने सेल किया था 8328 यूनिट और नवंबर के महीने में कंपनी ने सेल किया है 7315 यूनिट, बट इनका जो मंथ एंड मंथ सेल है वो भी कम हुआ है -12%, बट इतना बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा खासा सेल कर रहे हैं। तो देखा जाए तो देखो टाटा की गाड़ी अच्छी खासी बिक रही है, महिंद्रा की भी गाड़ी अच्छी खासी बिक रही है, MG की गाड़ी भी अच्छी खासी मिल रही है, किया भी अच्छी खासी बिक रही है, बट अगेन ईवी इंडस्ट्री उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है जिस हिसाब से ग्रो होना चाहिए। आईसी इंजन में आज भी बहुत सारे व्हीकल्स के वेरिएंट देखने को मिलते हैं। कंपनी पहले आईसी इंजन व्हीकल्स को लॉन्च करती है, उसके बाद ईवी को लॉन्च करती है। उनको पता है ईवी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा है, तो ज्यादा फोकस कर रहा है आईसी इंजन में और आईसी इंजन ज्यादा बिकती है यार एज कंपेयर टू ईवी। फिर भी हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में ईवी जरूर आएगी, एक समय का जरूर आएगी। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी डिमांड पे बनी है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। किसी गाड़ी के ऊपर टिप्पणी करना है या कोई गाड़ी आपको पसंद नहीं है तो वो जरूर बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई ओन्ड गाड़ी है उसमें कोई दिक्कत है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे अपने भाइयों को जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको पता तो चले कि किन गाड़ियों में क्या दिक्कत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। हाइप के बटन पर जरूर क्लिक कर देना, जरूर क्लिक कर देना, बाय बाय।